एकादशी की इस पावन बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। इस क्रम में हम ध्यान की क्रियाओं को कर रहे हैं और 1 वर्ष तक ध्यान की क्रियाएं चलेंगी। ध्यान में कौन सी चीजें सहायक होती हैं और फिर कौन विघ्न कारक होती हैं, किनसे व्युत्थान होता है और किससे एकाग्रता बढ़ती है, इसकी चर्चाएं करते हैं हम। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है रिक्तता, यानी खालीपन। रिक्तता कहते हैं कि व्यवहारिक जीवन में अगर रिक्तता आ जाए, हमें खालीपन आ जाए, तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान है। हमने शरीर धारण किया है कर्म करने के लिए, तो कर्मों से रिक्तता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यही कर्म और उसके फल परिणाम अगर हमारे अंतःकरण में जा रहे हैं और अंदर में जो रिक्त स्थान है, जो ईश्वर के लिए बना है, जो आकाशीय कहते हैं, ये अगर संसारिक चीजों से भर रहा हो तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। इसलिए हम आज रिक्त स्थानों की चर्चा करेंगे जो ध्यान और समाधि के लिए सबसे उपयोगी है। इसको जानना बहुत जरूरी है साधक प्रेमियों। ये रिक्त स्थान हम संसार के लिए तो जो भरते हैं, क्योंकि कई तरह के कर्म करने होते हैं हमें, तो बाहरी रिक्त जो हमारा स्थान है और एक रिक्तता भीतर में होती है, दोनों का महत्व है। सवाल है कि कौन किस पर हावी है। हमारे हृदय में एक रिक्तता है और ये रिक्तता ही वास्तव में हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। जब हम पहली बार अपने आत्म स्वरूप से अलग हुए थे, जब इस सांसारिक प्रपंच में बंधकर इच्छाओं को लेकर हम अलग हुए थे, तब से हमारे रिक्त स्थान भरता चला जा रहा है। लेकिन हम उस रिक्त स्थान के ही आदि हैं। हमारा धर्म वही है, हमारा स्वभाव वही है, एकांत यानी रिक्तता में रहना। तो इस संसार में आकर हमने 2 स्थानों को चुना, एक अंतःकरण जिसमें रिक्तता होनी चाहिए, और एक वो बाहरी का जगत जो संसारिक चीजों से भरता है। तो ये 2 कहलाते हैं। अब सवाल है कि अगर हमारा बाहरी कर्म भीतर के रिक्त स्थानों को भरता है अपने कर्म और उसके फल, चिंताएं, इच्छाएं, वासनाओं से, तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। तब संसार ईश्वर पर हावी हो जाएगा, ईश्वर हार जाएगा और संसार ही एकमात्र प्रमुख रूप में सामने रहेगा। तब जीवन में कई तरह के सुख दुख आते हैं। सुख भी आएगा, लेकिन दुख के परिणाम बहुत तगड़े होते हैं। लेकिन अगर भीतर की रिक्तता को हमने बना कर रखा, क्योंकि उस अंतःकरण से संसार का कोई संबंध नहीं है। अंतःकरण एक ऊर्जा केंद्र होता है, एक शक्ति होती है, जहां पर कि कुंडलनी की सारी शक्तियां सिमट कर एक स्थान पर आती हैं और फिर अलग अलग व्यवहारों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो अगर अंदर की जो रिक्तता है, ये संसारिक विषयों से अगर भर जाए तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर अंदर की रिक्तता संसारिक विषयों पर हावी हो जाए तो संसार असार नजर आता है साधक। तब संसार में रस नहीं रहता। हाँ, इतना अवश्य है कि संसार में भी सारा जगत ईश्वर में ही दिखाई पड़ता है। रंग गया, जैसे जिस रंग की प्रधानता होती है, चाहे लाल हो या काला हो, जिसकी प्रधानता होती है वही हावी होता है। तो योगी हमेशा इन 2 रिक्त स्थानों को उनकी उपयोगिता के हिसाब से भरता है, लेकिन इतना अवश्य करता है कि बाहर की चीजें अंदर के रिक्त स्थान को न भर दें।
और गुरुजन कहते हैं कि अंदर की रिक्तता को बढ़ाओ, अंदर में उस एकांतपन को बढ़ाओ। बाहर में तुम संसार के बन के रहो, लेकिन अंदर में नहीं, क्योंकि अंदर की रिक्तता अगर है तो ईश्वर आकर उसमें एक दिन विराजमान हो जाएगा। लेकिन अगर सांसारिक चीजें से भरा पड़ा है अंतःकरण, हमारा रिक्त स्थान है, तो फिर ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं। तब सारा संसार विषय वासनाओं से भर जाता है। जरा कल्पना करो कि एक पर्वतमाला है, पहाड़ की चोटियां हैं और वर्षा हो रही है, काफी वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा हुई। पहाड़ की चोटियां उन एक बूंद को भी धारण नहीं कर पाती हैं वर्षा की। सारा जल नीचे की तराई में लौट आता है और फिर जो बहती हुई नदी है ये भर जाती है जल से। तो वर्षा तो हुई पहाड़ों पर, लेकिन नदियां भर गईं। ऊपर का जो पहाड़ है, इनकी चोटियां हैं, ये रिक्त की रिक्त ही रह जाती हैं। कहते कि अगर ये रिक्त न रहे तो आनंद की वर्षा का जो नदियों के माध्यम से जो प्रवाह चलता है जीवन में, ये न बन पाएगा। तो कहते हैं कि अंदर की रिक्तता को बनाकर रखो तो बाहर का जो जीवन है ये आनंदमय बन जाता है, भर जाता है, प्रेम से, आनंद से भर जाता है। सादा प्रेम, जीवन का लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि अंदर की रिक्तता को बनाकर रखा जाए, अंदर में सिर्फ हम हों और हमारा जो ईश्वर है, जो हमारा प्रेम है, जो आनंद का रस है, वही रहे, संसार न आए। बाहर में रखे संसार को, बाद में इसकी आवश्यकता है। अब सवाल है कि रिक्तता है क्या चीज, ये जानना जरूरी है। क्योंकि रिक्त रखना अपने आप को, दोनों रिक्तताओं को बना के रखना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक रिक्तता का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही है और इसलिए मानव जीवन चलता रहता है सुख और दुख के बीच में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो रिक्तता कहते हैं शून्य अवस्था को, एकदम बिल्कुल शून्य अवस्था हो। ऐसी ही शून्य अवस्था जैसे आकाश है, आकाश की तरह। और आकाश जिस तरह शून्य है, उसकी तन्मात्रा जो शब्द है वो भी ऐसे ही शून्य है। आकाश की ही तन्मात्रा है शब्द। और मन भी देन है आकाश का। मन उसी आकाशीय वातावरण से बनता है और इसलिए जैसे आकाश अति सूक्ष्म और विराट है, ऐसे ही मन भी है। तो अब सवाल है कि जब हम संसार में इस मन का प्रयोग नाम रूप और गुण के लिए करते हैं, तब ये जो रिक्तता का स्थान है जो अंदर था, ये रह नहीं पाता। तब एक नाम हो जाता है, स्वयं का भी नाम हो जाता है कि मैं अमुक प्रसाद हूं, अमुक वर्मा हूं, और मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, काला हूं, गोरा हूं, इस जाति का हूं, उस वर्ण का हूं। ये सब नाम रूप और गुणों से भर जाता है। तो ये सब चीजें किसके द्वारा रची गई हैं? ये मन के द्वारा रची गई हैं। जब शब्द आता है तो ये एक कल्पना करता ही है, मन कल्पना करता है और तब शब्दों का उच्चारण होता है कि मैं हूं। अब ये मैं में ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, पुरुष हूं, नारी हूं, ये मैं की परिभाषाओं में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मन की कल्पना है, वास्तव में ये टिकती नहीं है। और इसलिए जब भी हम ध्यान में अंतर्मुखी होते हैं तो सबसे पहले हमारी वाणी का लय होता है। वाणी का लय होता है मन में, और मन का लय हो जाएगा उसी आकाश में। तब न नाम रहेगा, न गुण रहेगा, न शब्द रहेगा। तब सब भूल जाता है साधक। जिस दिन ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं हम, उस दिन सब भूल जाते हैं उतने दिन के लिए साधक कि हम कौन हैं, कहां बैठे हैं, दिन है कि रात है, क्या करना है। ये रिक्तता है, उस रिक्तता में खो जाते हैं हम, और इसी का आनंद है। तो कहते हैं कि अपने आप को रिक्त करना ही हमारा पहला पुरुषार्थ है। अपने को रिक्त करना है,
किससे? उन सांसारिक विषय वासनाओं से जो वहां भर गई हैं, जो स्थान उनका नहीं है। बाहर की जो रिक्तता है इसमें भरे तो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर के जगत में अगर संसार रम गया तो अनेक साधकों की समस्या होती है कि कुछ ध्यान करते ही फिर संसार की चिंताएं शुरू हो जाती हैं। अमुक जगह जाना है, ये काम करना है, उससे रुपया लेना देना है, ये सारी चिंताएं शुरू हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि बाहर की जो तरंगे हैं वो अंदर को प्रभावित करती हैं, तब ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि ध्यान में उस रिक्त स्थान को भर के ध्यान करना चाहिए, अंदर में कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि ध्यान ही हमारा स्वभाव है, रिक्तता ही हमारा स्वभाव है। इन सब चीजों की गहराई में जाने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूं। एक बार राजा जनक गए याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में। राजा जनक जब आश्रम में पहुंचे हैं तो उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा है कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है, कृपया इसका निवारण करें। ऋषि ने कहा कि राजन, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, धर्मज्ञ हो, सारे धर्म के मर्म को जानने वाले हो, तुम्हारे मन में शंका इस तरह क्या शंका है? राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि हम जो ज्योति देखते हैं, जो प्रकाश देखते हैं, इसका प्रादुर्भाव किससे हुआ है? ये किसका प्रकाश है जिससे हम संसार को देखते हैं? कौन सी ज्योति है ये? मुनि ने कहा कि कैसी बातें करते हो राजन, दिन में जो सूर्य का उदय होता है तो सारी चीजें गोचर होती हैं सूर्य के प्रकाश से, तो ये सूर्य का प्रकाश है जो प्रकाशित करता है सारे जगत को। राजन ने कहा कि हे मुनिवर, अगर ऐसा हो कि सूर्य भी न रहे, रात का अंधेरा हो, तो फिर किसके प्रकाश से देखेंगे हम जगत को? ऋषि ने कहा कि चंद्रमा के प्रकाश से। चंद्रमा होगा उस वक्त, उसकी रोशनी में देखोगे जगत को। फिर राजन ने पूछा कि मुनिवर, रात का समय हो और कृष्ण पक्ष हो, अंधेरी रात हो, चंद्रमा भी नहीं हो, तो किसके प्रकाश से देखेंगे? तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, बहुत सुंदर प्रश्न तुम्हारा है। उस वक्त तुम वाणी के प्रकाश से देखोगे, जो शब्द का प्रकाश है, वाणी का प्रकाश है, इससे देखोगे। राजन ने पूछा कि ऐसा कैसे गुरुदेव? उन्होंने कहा कि मान लो कि तुम अंधेरे जंगल में भटक गए हो, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तुम आवाज दे रहे हो कि कोई है सामने जो मुझे रास्ता बताए, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, बहुत अंधकार है, अंधेरी रात है। सामने से व्यक्ति की आवाज आती है कि मैं तुम्हारे सामने हूं, आ जाओ, मेरे इस आवाज को पकड़ के आ जाओ, इस आवाज की गहराई को पकड़ते हुए मेरे पास चले आओ। और राजन, तुम उसके आवाज को पकड़ते हुए उसके करीब पहुंच जाते हो, तो तुम उस वक्त उसके वाणी की ज्योति से उसके पास पहुंचते हो। अब राजन ने पूछा कि हे ऋषिवर, ये जो वाणी है, ऐसा हो जाए कि उस घनघोर जंगल में कोई सामने न हो और वही अंधेरी रात हो, सब कुछ हो, कोई सामने नहीं आए, निर्जन जंगल है, कोई शब्द भी नहीं, कुछ भी नहीं, उस नीरवता में कैसे, किसकी ज्योति से देखेंगे हम? तब ऋषिवर ने कहा कि उस वक्त राजन, तुम आत्मा की ज्योति से देखोगे। तब पूछा है जनक जी ने कि हे ऋषिवर, ये आत्मा की ज्योति क्या होती है, कैसे देखेंगे इसको हम? ऋषि ने कहा है कि आत्मा की वो ज्योति होती है राजन, वही सब कुछ है, इस जगत का आधार वही है, सारे ज्ञान का अर्जन करने वाला वो है, ज्ञान का प्रादुर्भाव उसी से आत्मा से होता है, आत्मा का प्रकाश ही सर्वत्र है। ये सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे जितने हैं उसी आत्मा की प्रकाश से प्रकाशित हैं। और हर व्यक्ति का ये पहला धर्म होता है कि आत्मा के उस प्रकाश को समझे, उसको एक बार अनुभव कर ले जीवन में। अगर ऐसा नहीं अनुभव किया
तो जीवन व्यर्थ है, तो जन्म लेने की सार्थकता नहीं है। क्योंकि आत्मा का वो प्रकाश जो जो रिक्तता बढ़ती है उतना बढ़ता है जीव के अंदर। उस आत्मा के प्रकाश को वो व्यक्ति कभी देख नहीं पाता जो विषय वासनाओं से उसने उस रिक्त स्थान को भर दिया हो। अंदर भी भर चुका है, बाहर भी भर चुका है। उसके लिए योग मार्ग, साधना मार्ग, पूजा पाठ सब दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अब इसको इस रूप में समझे कि इस जगत की सत्ता तो दो चीजों से बनी है, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं, ये दोनों मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। जगत का निर्माण ही इसी से हुआ है, चाहे हमारा शरीर हो, मन हो, संसार हो, पेड़ पौधे, सारी ये जड़ और चेतन के संयोग से बने हैं। तो जड़ पदार्थ तो दिखते हैं क्योंकि ये पंचभौतिक गुणों से युक्त होते हैं। इनमें पंचभूत है तो ये जड़ है। कहीं पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है, कहीं जल की मात्रा, कहीं अग्नि की मात्रा। इस तरह ये सारा जगत जो है वो जड़ पदार्थ दिखते हैं, ये स्पर्श किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं क्योंकि पंच भौतिक है। लेकिन जो चेतन है ये भौतिक नहीं है। जड़ तो भौतिक है लेकिन चेतन भौतिक नहीं है। उस चेतन पर पंचभूतों का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए वो गोचर नहीं हो सकते, उन्हें नहीं देखा जा सकता। लेकिन नहीं देखा जा सकता है इसका अर्थ ये तो नहीं कि उनकी सत्ता है नहीं। वो वैसे ही प्रत्यक्ष हैं जैसे कि जड़, लेकिन देखने के लिए उसके तरीके अलग हैं। चेतन जो है हमारे अंदर में, सारी चेतना जो अपना काम करती है, जो चेतन को अपने अधीन करके काम करती है, इसके होने का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है ध्यान में। ऋषियों ने कहा है कि एक बार उस अंदर के उस स्थान को रिक्त करके तो देखो, तुमको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि चेतन किस रूप में काम करता है। और ये है, कौन है चेतन? ये चेतन का अस्तित्व क्या है? हमने चेतन को जड़ समझ लिया है, इसलिए हम ईश्वर को भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, ईश्वर के होने का एहसास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ईश्वर को भी जड़ बना दिया है। मूर्तियों में, तस्वीरों में, इन सारे माध्यमों से हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं। चलो, मूर्ति बनाना गलत नहीं है, तस्वीरें बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसके चेतनता को तो अपने अंदर में अनुभव करें उस रिक्त स्थान में, और बगैर रिक्त स्थान के अनुभव करना असंभव है, बहुत कठिन है। अब इस मानव शरीर में 4 अवस्थाओं में हम चेतन का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम पूरी तरह इच्छा प्रकट करें कि हमको चेतन का अनुभव करना है, एकाग्रता जब इतनी बढ़ती है तो चेतन प्रत्यक्ष प्रकट होता है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयातीत अवस्था। अब जागृत और स्वप्न का तो अनुभव करते हैं हम, जागृत और स्वप्न का अनुभव भी रोज ही करते हैं हम। अभी हम जगे हैं तो यहां बैठे हैं, जगत हमारे सामने है, ये जागृत जगत है, और निद्रा में जो कुछ भी देखते हैं ये स्वप्न का जगत है। इनका अनुभव भी करते हैं हम। ये दोनों जगत अलग अलग हैं, लेकिन एक जगत ऐसा है सुषुप्ति का, जिसका अनुभव तो हम करते हैं लेकिन उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वह सुप्त अवस्था की ऐसी अवस्था है जहां न मन है न बुद्धि है, दोनों सो जाते हैं। और जब मन सो जाता है, बुद्धि भी सो गई, तो उस अवस्था का वर्णन कौन करेगा, कौन देखेगा उस अवस्था को? लेकिन हम देखते तो खुद ही हैं, लेकिन हम वर्णन नहीं कर सकते उसका, क्योंकि हमने देखकर भी उस चीज को अनुभव नहीं किया, तो वाणी का विषय नहीं बन सकता वो। लेकिन एक अवस्था ऐसे साधती हूं कि अगर हम सुसुप्ति अवस्था को जागृत बना दे तो हर चीज प्रत्यक्ष अनुभव होती है,
और इसलिए हमेशा याद रखना कि सुषुप्ति अवस्था निद्रा में होती है, लेकिन तुर्यातीत अवस्था जागृत में होती है। यह सुषुप्ति अवस्था ही है जो तुर्यातीत अवस्था को जन्म देती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि ये सारा कुछ जग कर देखेंगे हम। अब ये तो फिर अगर सोए भी हूं और जगे भी हूं तो ये बात समझ में नहीं आती है। ये तब समझ में आएगा जब कुछ देर के लिए ध्यान की गहराई में जाएंगे। ध्यान ही वो अवस्था है, ये अर्ध निद्रा है। इसमें मन जागृत होता है, मन अनुभव करता है चीज को, और फिर जो जो हम अंदर चलते चले जाएंगे, मन धीरे धीरे लय होता है, एक सुप्त अवस्था में मन पहुंचता है। और जब मन पूरी तरह सो जाएगा तब सुसुप्ति अवस्था होती है। सुसुप्ति अवस्था के बाद अगर हमारी जो चेतना है, जो आंखें हैं, जो अनुभव है, ये मन को सोने न दे, लेकिन इतना अवश्य है कि ये जो मन हमारा इस वक्त है, ये मन वहां इस रूप में नहीं रहता है। वो अति शुद्ध, अति निर्मल और सारी प्रज्ञा से पूर्ण होता है वो मन, और वही मन हमारे मुक्ति का कारण बनता है। तो मन वही अनुभव करेगा जो सुषुप्ति में सो गया था, लेकिन तुर्यातीत अवस्था में यानी समाधि में वो जग पड़ेगा। तो समाधि अवस्था जागृत की होती है और सुषुप्ति अवस्था निद्रा की होती है। अंतर इतना ही है। तो ये चार अवस्थाओं में हम चेतन के उस स्वरूप को जान पाते हैं, और उसी अवस्था में योगी अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करता है और एक भक्त परमात्मा का। लेकिन साथ में इसके लिए अंदर की जो रिक्तता है, अंदर का जो स्थान है, इसको तो रिक्त करना ही पड़ेगा हमें। सांसारिक विषयों से जो भरा पड़ा है, जो मल आवरण हमने अंदर भर दिया है, जो बाहर से स्थानांतरित होकर अंदर गया है, इसको हमेशा रिक्त करना पड़ेगा। अब जरा एक साधारण समस्या का निवारण करेंगे हम, जो हर साधक के सामने होता है कि हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं। और अनेक साधक हैं जो बाकी क्रियाओं पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान की गहराई में जाने के लिए अभी तत्पर नहीं है, क्योंकि उन्हें इस चीज का पता नहीं है कि ध्यान कैसा होता है। अब कभी जब कभी उन्होंने आंख बंद किया तो परमात्मा से पहले संसार पहुंच जाता है और ढक जाता है परमात्मा। तो संसारिक चीजें उसी रूप में चलती हैं जैसे जागृत में चलती हैं। तो ध्यान भी एक संसारिक व्यवहार ही बन जाता है। इसलिए वो सोचता भी नहीं है कि सोचो फिर बाद में कभी करेंगे ध्यान। तो आज मैं बताता हूं कि ध्यान की गहराई में कैसे उतरा जाए, ध्यान को सटीक कैसे बनाया जाए। और ध्यान कोई स्थूल चीज नहीं है जो हम तैयारी करके उसमें प्रवेश करेंगे। ध्यान एक अंतरंग क्रिया है दादाजी। इसका बाहर के उस तैयारी से कोई संबंध नहीं है। इतना ही सिर्फ कर सकते हैं कि ध्यान का कक्ष थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा सुगंधी से भरा हो, फूल पत्तियां चारों तरफ हो, आंखों के सामने जो कुछ भी दृश्य आए वो आनंद को देने वाला हो। प्रकृति का आनंद पहले अंदर जाए तो मन में प्रफुल्लता आती है, तो ध्यान करने में अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में इन दृश्यों से, इस सजावट से, इस तैयारी से ध्यान का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ध्यान अंतरंग क्रिया है। मैंने कहा कि ये अंदर की रिक्तता में हम प्रवेश करेंगे। जब हमारा प्रवेश उस रिक्तता में होता है, उस शून्य में होता है, उस आकाशीय अवस्था में होता है, तो ही ध्यान का आनंद है। और एक बार उस आनंद का अनुभव हो जाए तो फिर बाहर में चाहे जितनी क्रियाएं हम कर लें, उसमें आनंद का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि क्रिया कुछ देर बाद थकाने वाली ही बन जाती है और फिर शरीर में कई तरह की पीड़ाएं होती हैं। अब इतना संतोष तो अवश्य है कि ये भी उसी मार्ग में पहुंचाएंगे, वहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रारंभिक अवस्था में
उसमें जो एक आनंद है, जो प्रेम की शुरुआत है, वो अगर नहीं है तो ध्यान बहुत देर तक टिक नहीं पाता है और क्रिया भी कुछ देर बाद थकाने वाली हो जाती है। इसलिए आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूं एक व्यवहारिक चीज है। इसको अनुभव करें, जीवन में अनुभव करके क्रिया करें, बाकी सब क्रियाएं करें, जो कुछ भी बताई गई है सब क्रियाएं करें, लेकिन कुछ देर ध्यान के इस गहराई में उतरने का अभ्यास करें। देखिए, इतना स्पष्ट अनुभव कर लें कि जब तक अंदर में उस रिक्तता का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक बाहर की चीजें आ रही हैं ध्यान में, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। तो पहले तैयारी करनी पड़ती है कि अंदर में जो चीजें चली गई हैं, गलती से चली गई हैं, उस रिक्त स्थान में, अंतःकरण के उस स्थान में जहां बाहर की चीजों को नहीं जाना चाहिए था, तो उनको धीरे धीरे बाहर करना पड़ेगा। अब कल्पना करें कि समुद्र किनारे बैठे हैं हम, सागर तट पे बैठे हैं और सागर में लहरें उठ रही हैं, लहरों के साथ में शब्द भी हो रहे हैं, लहरों का गर्जन भी हो रहा है और गर्जन के साथ लहरें आती हैं, किनारे को स्पर्श करती हैं और विलीन हो जाती हैं। लहर खत्म हो गई, इसके खत्म होते ही दूसरी लहर तैयार है आने के लिए। तो किनारे पर बैठा जो व्यक्ति है लहरों को देखता रहता है। अब इसी में कल्पना करें, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि ये लहरें जैसे समुद्र की देन है, वैसे विचार भी तो हमारे मन की देन है। लहरें भी वैसे ही उठ रही हैं सागर से, क्योंकि सागर में उथल पुथल है और फिर इन लहरों को अपनी तरफ खींचने वाले चंद्रमा की अपनी गति भी है। ऐसे ही हमारे मन की तरंगे भी तो हैं। हमारे मन में जितनी तरंगे उठती हैं, जो कुछ भी वृत्तियां पैदा होती हैं, ये हमारे अंदर के संसारिक व्यवहार का परिणाम है। लेकिन ये जैसे वो लहर है, वैसे ये वृत्तियां हैं, इनसे हमारा क्या संबंध? वो सागर का धर्म है, ये मन का धर्म है। मैं तो इनको देखने वाला हूं। अब जरा अपने आप को स्थिर करके उसको सोचें कि उठने दो इनको, क्या संबंध हमारा इनसे? जब तक मन का जो बाहरी रूप है, मन में विषयों के तरंग उठते हैं, तो ये लहरें भी उठेंगी, ये विचार भी उठेंगे और ये विचार जब तक हैं तब तक मैं मानता हूं कि ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां जगत है वहां ईश्वर नहीं है। मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूं जिसको हम प्रगट रूप में देखना चाहते हैं। ये सारा जगत ईश्वर में ही तो है, लेकिन क्या इसमें चेतना का अनुभव होता है हमें? बिल्कुल नहीं होता। हम रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, क्या हम अनुभव करते हैं कि ये अन्न भी एक चेतन के माध्यम से ही बना था? इसके अंदर भी एक जीव था, जो वही चेतन है जो हमारे अंदर में है। उसने इस अन्न को प्रकट किया, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, और उस चेतन ने हमें प्रकट किया। क्या फर्क है इसमें? इसलिए इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं इन सब का साक्षी हूं, इन सब को देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। मैं साक्षी तो हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा बलवान वो तरंगे हैं, वो वृत्तियां हैं मन की, जो हमें विचलित कर देती हैं और हम अपने परमात्मा स्वरूप उस चेतन तत्व तक नहीं पहुंच पाते। हमने उन्हें बलवान बना दिया है। उनकी जो सत्ता है, जो शक्ति है, जिस शक्ति से वो हमें पूरी तरह भ्रमित कर देती हैं, विचलित कर देती हैं, ध्यान से वित्थान पैदा करती हैं, वो शक्ति हमने उनको दी है। इसलिए कि हम खुद भी भोक्ता बने हुए हैं, हम साक्षी नहीं बन पाते हैं। हम उनके सिर्फ साक्षी बनेंगे, उनको देखेंगे। और सारे प्रेमियों,
देखने की प्रक्रिया जो शुरू होती है, हमारा अंदर का जो रिक्त स्थान भरा हुआ था संसार से, ये तुरंत खाली होना शुरू हो जाता है। वो हमारा अपना घर है। जैसे हर व्यक्ति का अपना बेडरूम होता है, अपना दफ्तर होता है, ऐसा चैम्बर है जिसमें सिर्फ हम होते हैं और कोई नहीं। लेकिन हमने अपने उस अंदर की रिक्तता को भर दिया है संसार से, तब ध्यान कहां से होगा? तब ध्यान असंभव है। तो कहते कि जिस दिन ध्यान के माध्यम से हम अंतर प्रवेश करेंगे, उस दिन उसका मूल जो प्रयास होगा कि हम सिर्फ देखने वाले हैं इन सबको। देखिए, तरंगों को रोक नहीं सकते। ये जो तरंगे हैं, ये धर्म है सागर के। ये जो विचार हैं मन के, ये धर्म है मन के। तो मन तो अभी चैतन्य है। सारी चेतना हमने मन को दे रखी है विषय वासनाओं को तैयार करने के लिए। तो मन भी तो तरंगे पैदा करता है ना। जैसे हमने किसी बच्चे के हाथ में हथौड़ा दे दिया और वो पीट रहा है, तो हथौड़ा देने के बाद में जब पीटेगा तो तरंगे पैदा होंगी और फिर कानों में शोर होगा, तब शांति कैसे होगी? तो बच्चे के हाथ से हथौड़ा छीनना पड़ेगा। ऐसे ये तरंगे हैं, ये किसी के धर्म है, नहीं रोक सकते। हमारा धर्म है उस शून्य अवस्था में रहने का। उस रिक्त स्थान के हम स्वामी हैं। उसमें अगर हम द्वैत में हैं तो हम हैं, हमारे प्रभु हैं। और कुछ समय बाद परमात्मा स्वरूप में हम स्वयं विराजमान होते हैं। तो वो रिक्त स्थान हमने भर दिया है संसार से। ये साक्षी भाव की जब भावना चलती है, तरंगों से लड़ना नहीं है, इन तरंगों से उलझना भी नहीं है, और ना ही उनको अपने इच्छा के अनुसार रोचक बनाना है। बस सिर्फ देखना है। अब उन लहरों की कल्पना में डूबे थोड़ा देर कि लहर उठ रही है सागर से, अथाह सागर सामने है और सागर से लहरें उठ रही हैं। लहरें उठी, उनके पीछे और कई लहरें हैं। वो किनारे पर आई और एक गर्जना के साथ में जब अपने जल को प्रवाहित करती है धरती पे, तो बिखर जाता है जल और फिर वो ध्वनि भी खत्म, लहर भी खत्म, लेकिन फिर दूसरी लहर तैयार है इसके लिए। ऐसे ही ये तरंगे हैं। कल्पना करें कि मन भी ऐसे ही इन तरंगों को भेज रहा है। ये तरंगे कैसे पैदा हो रही हैं? हमने विषय रूपी हथौड़ा इनको दे रखा है। ये विषय जब भी आकर आघात करते हैं मन को, तब तरंगें पैदा होती है। इन तरंगों को सिर्फ देखना है। देखते रहे, मैं जो बोल रहा हूं इसको सिर्फ अनुभव करते रहे कि तरंगें उठ रही हैं। अब धन की तरंगें आ रही हैं, अब विषय वासना के तरंगे हैं, और फिर ये सेक्स की तरंगे हैं, सौंदर्य की तरंगे हैं, नाना प्रकार की तरंगे उठ रही हैं। और एक ऐसा तरंग भी है जो अति शांत है। जब ये तरंगे रुक जाती हैं, तब तरंगों से विहीन स्वयं को अनुभव करेंगे कि बस लहर ऊपर है, हम एकदम शांत लहरें हैं। ये जो शांति है, ये जो एक अपूर्व अवस्था है, ये ध्यान में तत्काल प्रवेश करा देगा। जब तक लहरें उठती रहेंगी, तब तक जो शून्य अवस्था है ये टिक नहीं पाती है। हमेशा कल्पना करें कि वही हमारा धर्म है। अब चाहे इस जन्म में कर लें, साधना के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उस गहराई को अनुभव कर लें, और फिर सारे जो रिक्तता थी अंदर में, ये संसार के विषय वासनाओं से भर गई हैं, इनको अंदर वाले को बाहर निकाल दें, बाहर वाले को रहने दे, कोई बात नहीं है। लेकिन ईश्वर का, उस चिंतन का अनुभव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक रिक्त स्थान नहीं हो। स्थान को रिक्त करना पड़ेगा। बस इन तरंगों के माध्यम से थोड़ा सा डूबे इसमें। ये डूबने की कला है इसमें, और कुछ देर बाद ही लगेगा कि हम सचमुच इन तरंगों को सिर्फ देख सकते हैं, और देखने मात्र से धीरे धीरे इनके जो शब्द हैं,
ये भी कम होते चले जाएंगे, जो गर्जन है ये भी कम होगा, और फिर लहरों का जो आकार है ये भी कम होता जाएगा। जो जो कम होगा एक स्थिरता का माहौल बनता है, और कुछ देर बाद एक ऐसी अवस्था आती है जिसका नाम है निर्विचार अवस्था। अभी इतनी जल्दी नहीं आती है निर्विचार अवस्था। निर्विचार अवस्था अगर ये अभ्यास चलता रहा तो 4-6 महीने में निश्चित रूप में एक अवस्था ऐसी आएगी कि जितनी देर तक हम बैठेंगे उसमें 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, निर्विचार अवस्था। और ये निर्विचार अवस्था ही ध्यान में प्रवेश है।